नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन क्षेत्र या विषय विस्तार क्या है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का स्कोप वास्तव में क्या है। यह टॉपिक आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, उसके अंतर्गत जो यूनिट पहली है एजुकेशन एंड इट्स सेटिंग के अंतर्गत यह पेपर आता है। अगर सिलेबस आप देखें तो सिलेबस में यह आपका एजुकेशन कॉन्सेप्ट डिफिनीशन, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसकी सेटिंग क्या है, फिर एजेंसी ऑफ एजुकेशन होम स्कूल एंड स्टेट के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट है। इसमें किताबें पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, ये किताबें हैं, इसमें से कोई किताब आप लोग ले सकते हैं जो किताबें आपको अच्छी लगे, कोई भी किताब आप इसमें से चयनित कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो जो स्कोप ऑफ एजुकेशन है वो स्कोप ऑफ एजुकेशन वास्तव में बहुत लंबा है, बहुत विस्तृत है। यहाँ पर कुछ कंसाइज करके हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जिसमें एजुकेशन पढ़ाया जाता है। तो पहला एक जो फील्ड है वो है शिक्षा दर्शन या एजुकेशनल फिलॉसफी। तो फिलॉसफी के अंतर्गत जो एजुकेशनल फिलॉसफी का नेचर है, एम है, आइडियल्स है, वो सारी की सारी चीज़ें प्रकृति, उद्देश्य, आदर्श और मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। यह तय करता है कि क्या सिखाया जाए, क्यों सिखाया जाए और कैसे सिखाया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपकी एजुकेशनल फिलॉसफी के अंतर्गत आती हैं। एक ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी आगे चल के आप लोग बीए सेकेंड ईयर में जब पहुंचेंगे तो ये शिक्षा दर्शन आप लोग पढ़ेंगे। दूसरा विषय है शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत आपकी बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं, जैसे आपका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, लर्निंग प्रोसेस है, आपका मोटिवेशन है, पर्सनालिटी है, क्रिएटिविटी है, डिफरेंट टाइप्स की टीचिंग है, ये सब की सब जो है आपका इंटेलिजेंस है। ये सब कुछ आप लोग जो है आगे चल के बीए सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो एक बहुत जो है व्यापक एरिया आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी है। फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी भी जो है बहुत लंबा एरिया है। समाजशास्त्र और एजुकेशन को मिलाकर ये एक जो है पर्टिकुलर पेपर बनाया गया है। इसमें आप जो है डिफरेंट टाइप्स के जो कल्चर है, संस्कृति है, कैसे जो है एजुकेशन से जुड़ी हुई है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, और आपका जो है सामाजिक परिवर्तन क्या है, ये सब सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं आगे चल के कि वह क्या संबंध है आपका जो है आधुनिकीकरण का और शिक्षा का, सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, कैसे शिक्षा उसको प्रभावित करती है। तो ये सब विषय आप जो है एजुकेशनल सोशियोलॉजी या शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट देखें तो भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों की विचारधारा, जो आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफिकल फिलोसोफर हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, उनको महात्मा गांधी का क्या विचार है एजुकेशन के बारे में, टैगोर का, विवेकानंद का, रूसो का, पेस्टाल्जी का, डुई का, ये सब आगे आपको बीए थर्ड ईयर में आप ये सब इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास जो है, हिस्ट्री पढ़ेंगे कि एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, वैदिक पीरियड में क्या था, आपका बौद्ध पीरियड में क्या था, मुस्लिम काल में क्या था, ब्रिटिश पीरियड में क्या था, ये सब गुरुकुल परंपरा क्या है, हाँ, और जो है मकतब मदरसा क्या है, आपका मठ क्या होते हैं, अब डिफरेंट टाइप्स के विश्वविद्यालय जो बौद्ध पीरियड में खुले थे, फिर ब्रिटिश पीरियड में कैसे कैसे एजुकेशन डेवलप हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर है कंपैरेटिव एजुकेशन सिस्टम। तो विभिन्न जो है देशों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, भारत का कैसा है, आपका जो है अमेरिका का कैसा है, ऑस्ट्रेलिया का कैसा है, फ्रांस का कैसा है, जर्मनी का, रसिया का, चाइना का, सब अलग अलग देशों का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ कैसे पढ़ाई होती है, कैसे जो है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम डेवलप है, ये आप कंपैरेटिव एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आर्ट्स ऑफ या टीचिंग या शिक्षण की कला, ये वास्तव में आपका जो है शिक्षण विधियां है, कक्षा प्रबंधन, शिक्षक विद्यार्थी हैं, ये जो टीचिंग वाला पोर्शन है, ये आप लोग जब बीएड वगैरह ट्रेनिंग वगैरह का कोर्स करते हैं, बीटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो वहाँ पर ये पेपर पढ़ाया जाता है। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एजुकेशन में नई नई टेक्नोलॉजी जो है यूज हो रही है, जैसे आईसीटी है, आपका स्मार्ट क्लास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब चीज़ों का यूज आजकल एजुकेशन में इसकी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। तो ये भी एक पेपर बन गया है, इसको भी आप लोग पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा एरिया है एजुकेशन का। फिर शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, ये भी पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक रूप से जो है कैसे इवेल्युएशन किया जाए छात्रों का, उनकी कैसे जो है प्रोग्रेस देखी जाए, उनका अचीवमेंट देखा जाए,
तो ये मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। फिर स्टैटिक्स, हाँ, कि शिक्षा संबंधी जो आंकड़े हैं और जो डेटा है उसको कैसे जो है कलेक्ट किया जाए, उसकी एनालिसिस कैसे की जाए, कैसे जो है उससे जो है रिजल्ट निकाला जाए, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाए, ये सब चीज़ें एजुकेशनल स्टैटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। फिर एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि बालक को उसकी योग्यता के अनुसार निर्देशन देना या गाइड करना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात जो होती है, वह भी जो है एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पेपर है, वो भी पढ़ाया जाता है आगे चल के आपको। फिर है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट, तो विद्यालयों का, कॉलेजों का, इंस्टीट्यूशन का कैसे जो है संचालन होता है, कैसे उसमें प्रबंधन रहता है, कैसे उसमें लीडरशिप होती है, ये सब चीज़ें भी एक पेपर है, ये भी आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे। शैक्षिक वित्त एवं नियोजन, एजुकेशनल फाइनेंस एंड प्लानिंग, तो एजुकेशन के संदर्भ में कैसे जो है बजट कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका बजट का उपयोग किया जाता है, कैसे जो है बड़ी-बड़ी योजनाएँ जो है लॉन्ग टाइम की योजनाएँ बनाई जाती हैं एजुकेशन के फील्ड में, ये सब भी जो है आगे देखना है। फिर शैक्षिक समस्याएँ, एजुकेशनल प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपका जो है निरक्षरता है, बेरोजगारी है, ड्रॉप आउट है, असमानता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन आप लोग सेकंड पेपर में कर ही रहे हैं। फिर है आपका अध्ययन के विषय से जो स्पेसिफिक एरिया है, जैसे समावेशी शिक्षा है, पर्यावरण है, लैंगिक अध्ययन है, मानवाधिकार शिक्षा है, ये सब नए-नए टॉपिक आजकल आ गए हैं, तो इस सब का भी अध्ययन आगे करेंगे आप लोग। फिर शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं कि जो शिक्षा संबंधी समस्याएँ हैं, उस पर रिसर्च करके उसका समाधान खोजा जाए। फिर है एजुकेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग, तो शिक्षा के संदर्भ में जो पॉलिसीज बन रही हैं, जैसे अब एनईपी 2020 आ गया है, नई शिक्षा नीति 2020, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें क्रियान्वयन कैसे होगा, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, ये सभी चीज़ें देखनी है। फिर है आपका नैतिक एवं मूल्य शिक्षा, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपका जो है इथिकल अवेयरनेस क्या है, एम्पैथी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, मतलब नैतिकता, सहानुभूति, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्य आपके अंदर कैसे विकसित हों, कैसे जो है इसका टॉपिक बनाया जाए, क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जाएँ, ये सब भी एजुकेशन का ही एक पार्ट है। फिर समावेशी एवं विशेष शिक्षा, इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन, तो कैसे जो है समाज के जो वंचित विद्यार्थी हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं, उनको कैसे जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सबको कैसे एक साथ पढ़ाया जाए, कैसे एक साथ सबका विकास किया जाए, ये सब भी चीज़ें जो है एजुकेशन की फील्ड के अंतर्गत आती हैं। फिर है शिक्षा और वैश्वीकरण, तो एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो वैश्विक नागरिकता की, ग्लोबल सिटीजनशिप की बात है, और इंटरकल्चरल जो अंडरस्टैंडिंग है, सांस्कृतिक समझ की बात है, तकनीकी दक्षता की बात है, ये सब भी एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है। तो ये इसका एजुकेशन का एज ए सब्जेक्ट जो एरिया है, जो स्कोप है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पर कुछ हमने 20-25 एरिया आपको, 20-20 एरिया आपको दे दिया है। इसके आधार पे आप क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।